पता है इंडियन टीवी सीरियल्स आखिर में बनाए क्यों थे? जिन सीरियल्स को देखने के लिए घरों में लड़ाई हो जाती थी और आज कोई इन्हें जानबूझकर भी देखना नहीं चाहता है, क्यों? और अनुपमा जैसा शो क्यों इंडियन कल्चर की माँ बहन करने पर तुला हुआ है? और पहले के शो क्यों ज्यादा चलते थे और जो कि अभी के शो नहीं चल पा रहे हैं? इंडिया में टेलीविजन की शुरुआत होती है 1959 में और फिर 1970s में काफी सारे टेलीविजन सेंटर्स खुल गए थे और फिर उनमें से जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था दूरदर्शन। और फिर दूरदर्शन को नेशनल चैनल भी घोषित कर दिया था क्योंकि वो चैनल गवर्नमेंट चलाती थी और ज्यादातर सीरियल्स उसी चैनल पे आया करते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत, उड़ान, वागले की दुनिया और भी कई सारे शोज। फिर 1984 में एक शो शुरू होता है हम लोग, जिसे समाज में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उस टीवी सीरियल के अंदर एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं वो दिखाया करते थे। ऐसा नहीं है डैड। अरे तुझे कितनी बार कहा जीतते जाते बाप को डैड मत कहा करे। जिससे कि उस समय की ऑडियंस अपने आप को काफी ज्यादा रिलेट कर पाती थी उस टीवी शो से। फिर धीरे धीरे करते करते और भी टीवी शो शुरू हुए। फिर 1986 में एक और शो शुरू होता है बुनियाद, जिसमें 1947 के दौरान जो इंडिया में पार्टीशन हुआ उसके बारे में बताया करते थे उस टीवी शो में। फिर 1989 में फौजी सीरियल आता है जिसमें कि शाहरुख खान थे, लेकिन उस सीरियल से वो ये बताना चाहते थे कि यंगस्टर्स को भी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए और आर्मी वालों की ट्रेनिंग कैसी होती है उसमें वो बताया करते थे। फिर एक और शो आता है जो कि बच्चों के लिए होता है, ये तो है जिंदगी। ये जितने भी शो मैंने तुम्हें बताए ये सभी नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का मैसेज देना चाहते थे और ये उन लोगों के लिए गोल्डन डेज से कम नहीं थे क्योंकि वो अपने सीरियल की मदद से इंडिया में रहने वाले हर एक परिवार को शाम को इकट्ठा करते थे और फिर उनका मनोरंजन करते थे। फिर 1990s में काफी सारे इंटरनेशनल शो आ गए और फिर वो अपने अपने शो चलाने लगे जैसे कि तारा, लेकिन उन शो को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि उन लोगों को इंडियन कल्चर देखना था, ना कि फॉरेन कल्चर। फिर 2000 में एक ऐसा सीरियल आता है जिसे देखकर लोग बौखला जाते हैं क्योंकि इसमें हीरो की मौत हो जाती है तो लोगों ने मोर्चे उठा दिए थे, वो भी असलियत में, ना कि शो में। लेकिन इस सीरियल की जब इतनी बढ़िया गाड़ी चल रही थी तो फिर लोगों ने देखना बंद क्यों कर दिया था? हो सकता है उस सीरियल को देखकर लोग कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते होंगे, लेकिन अब क्यों लोगों को मजा नहीं आता है सीरियल देखने में? 1990s में क्या हुआ था, जो सीरियल देखने वाले व्यूअर्स थे उनके भी नंबर बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ चैनल्स के भी नंबर बढ़ते जा रहे थे। तभी 1991 में पी नरसिम्हा राव ने ये मार्केट बाहर के लोगों के लिए भी खोल दिया था, जिससे कि बाहर के प्रोग्राम भी टेलीकास्ट होने लगे थे इंडिया में और इसी रीजन के चक्कर में टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी प्रोग्रेस होते हुए भी नजर आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करते हुए भारत में कुछ ऐसे सीरियल्स का जन्म हुआ जो कि स्टार्टिंग में तो अच्छा कमाल किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्रिंज बनते जा रहे थे, जैसे कि पाताल लोक से होके आना, मक्खी बन जाना, चांद का टुकड़ा लेके आना, ब्ला ब्ला ब्ला। इसीलिए लोगों ने ये सीरियल्स देखना कम कर दिया था। लेकिन अब ये सीरियल्स लोग इसलिए भी नहीं देखते हैं क्योंकि अब ऑडियंस वही सास बहू वाले सीरियल्स देख देख के बोर हो चुकी है, वही फैमिली डिस्प्यूट्स, शाउटिंग, वायलेंस वगैरह वगैरह। दूसरा रीजन है कि सीरियल्स को फालतू में लंबा खींचना, वो भी आज के टाइम में, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास पूरी रील देखने तक का टाइम नहीं है और यही पॉइंट इनकी ऑडियंस को बोर करती है, जिसके चक्कर में इनकी ऑडियंस इनका शो छोड़कर बीच में से ही चले जाती है। और तुम लोगों ने देखा होगा कि आजकल नए सीरियल्स शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी में दम नहीं होता है और बिना स्टोरी के तो ऑडियंस कोई रील तक ना देखे, तुम तो फिर भी शो दिखाने की बात कर रहे हो। और अगर मान लो कि इनके शो की स्टोरी अच्छी है भी तो ये उस स्टोरी को इतना स्ट्रेच करेंगे कि ऑडियंस वैसे ही बोर हो जाएगी। तुम्हें पता है जब कोई नया सीरियल शुरू होता है तो उसके एपिसोड्स की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली जाती है, जैसे कि 150 डेज 90 डेज की स्क्रिप्ट पहले ही लिख लेते हैं ये लोग। अब इन एपिसोड्स के बीच में अगर इनके शो का प्रोग्रेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इनकी नैया डूबना तो पक्का है। पहले के जो सीरियल्स हुआ करते थे उन्हें वो कैरेक्टर दिया करते थे जो उनपे सूट करते थे, लेकिन आज की डेट में इससे कोई भी लेना देना नहीं है, किसी को भी कोई सा भी कैरेक्टर दे दिया जाता है। और वैसे भी अब ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, अब लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है तो उनका पूरा टाइम इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने में ही निकल जाता है। और जो लोग आज भी सीरियल्स देखते हैं तो वो ऑनलाइन ही आने वाले एपिसोड्स भी देख लेते हैं क्योंकि आज की डेट में यार किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे शो का वेट करे जब तक तुम एक अच्छी स्टोरी ना दिखाओ तब तक। अगर इन्हें अपनी ऑडियंस वापस चाहिए तो फिर इन्हें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा जिससे कि इनकी ऑडियंस यानी कि इनके कस्टमर्स वापस आ जाए इनके पास। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ नया ट्राई नहीं किया, इन्होंने भी एक नया सीरियल बनाया, अनुपमा। सबकी माँ अनुपमा। देखो जब अनुपमा सीरियल आया था ना तब इसका क्रेज अलग ही लेवल पर था और यहाँ तक कि ये इंडिया का नंबर 1 शो भी बन गया था और लगभग सभी घरों में अनुपमा शो को पाया जाता था। जब ये सीरियल रिलीज हुआ था तब इसकी टीआरपी आती थी 9 से 10 के बीच में और अब इसकी टीआरपी आती है 2 से 3 के बीच में। और ये तो तुम्हें भी पता है टीवी सीरियल के लिए टीआरपी उसकी बैकबोन से कम नहीं होती है। इनफैक्ट आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सीरियल को देखते हैं, बस कुछ नहीं बस आदत सी हो चुकी है, जैसे कि मुझे तारक मेहता की आदत है। देखो अनुपमा शो इसलिए ज्यादा हिट हुआ था
क्योंकि वो सीरियल से जो ऑडियंस को दिखाना चाहते थे वो अच्छे से वो दिखा पा रहे थे ऑडियंस को। जैसे कि एक अनएजुकेटेड महिला अपने सपने छोड़कर घर की 4 दीवारों में बंद रहती है, जो कि हमारे इंडिया की 60 से 70% महिलाएं ऐसी ही हैं, और उसके बच्चे उसे इतना भाव नहीं देते हैं। भाव नहीं देते हैं का मतलब है कि ज्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो वो कैसे अपने सपने पूरे करेगी एक हाउसवाइफ होने के बाद? यही चीज लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा था, और इसीलिए इस सीरियल को लोगों ने नंबर 1 शो बना दिया था इंडिया का। जब मैं ऑनलाइन एक टीचर से पढ़ रहा था तब उन्होंने भी मुझे अनुपमा शो का एग्जाम्पल देके ही समझाया। तब मुझे ये लगा कि भाई इस सीरियल का अलग ही पागलपन चल रहा है। लेकिन अब इस सीरियल में क्या दिक्कत आ गई है जिस चक्कर में लोग इसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। देखो, इस सीरियल का मेन एम था कि एक हाउसवाइफ क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन अब इसमें हाउसवाइफ के सपने के चक्कर में कुछ भी दिखा रहे हैं। 2-2, 3-3 शादी की जा रही है ये दिखा रहे हैं। दादी बन गई है लेकिन आशिकी खत्म नहीं हो रही है। अब ये तो हमारे इंडिया में नहीं होता है ना। अपने बच्चे संभाले नहीं जा रहे, दूसरों के बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। और इस लेडी को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट अब तो मेरी मम्मी भी इस लेडी को गाली देने लगी हैं। उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सीरियल में। वेल, ये थी मेरी कुछ राय टीवी सीरियल इंडस्ट्री को लेकर। तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो।